अरब की एक मशहूर आलिमा की अपनी बेटी को 10 नसीहतें 10 वसीयतें ऐसी हैं कि क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए मशाले राहें। ज़रूर सुने, दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि आजकल एक फैशन ये भी चल पड़ा कि शोहर जो है, हस्बैंड जो है, वो उसके कब्ज़े में होना चाहिए, उसके कहने पे चले, उसके कहने पे उठे बैठे। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो समझती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा शोहर मेरे कब्ज़े में नहीं है। अब वो बाबागिरी और नेतागिरी के चक्कर में लग जाती है और दुआ तावीज़ के फंडे में पड़कर घर को तबाह बर्बाद कर देती है। कभी वो 5,000 का तावीज़ लाती है, कभी 10,000 का, कभी 11,000 का। किस लिए? सिर्फ उसका शोहर उसका कहना माने, उसके कब्जे में रहे। 10 वसीयतें जो ये हैं, इनको सुन लें, इंशाअल्लाह घर में सुकून होगा और आपका शोहर आपका फर्माबरदार बन के रहेगा। पहली नसीहत, आलिमा ने अपनी बेटी को मुखातब करते हुए कहा कि मेरी आंखों की ठंडक, शोहर के घर जाकर कनात वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। शोहर के घर जो दाल रोटी मिले उस पर राजी रहना। जो रूखी सूखी शोहर की खुशी के साथ मिल जाए वो उससे मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसे नाराज कर दे और नाराजगी के बाद वो खाना तुम्हें मयस्सर आए। दूसरी नसीहत, दूसरी बात आलिमा ने ये कही कि मेरी बेटी अपने शोहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना और उसको अहमियत देना और हर हाल में शोहर की बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यारा होता है। तीसरी नसीहत, तीसरी बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जीनत और जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो और सादगी के साथ जितनी भी इस्ताअत हो खुशबू का एहतमाम ज़रूर करना। और याद रखना कि तेरे जिस्म और लिबास की कोई बू उसकी नाक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ताकि उसके दिल में नफरत और कराहत पैदा ना हो जाए, और अपने लिबास को खुशबू से मुअत्तर रखना। चौथी नसीहत, चौथी बात बताते हुए कहा कि मेरी प्यारी बेटी, अपने शोहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आंखों के सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाहों में जचा देती हैं। गुस्ल और वज़ू का एहतमाम करना ये सबसे अच्छी खुशबू है और लताफत का बेहतरीन ज़रिया भी है। पांचवी नसीहत, पांचवी बात ये बताई कि बेटी, शोहर का खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोलों की मानिंद हो जाती है। और शोहर के आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी नसीहत, छठी बात ये कही कि बेटी, शोहर के घर और उनके माल की निगरानी, यानी उनकी इजाजत के बगैर कोई घर में ना आए और उनका माल लग़वियात, नुमाइश और फैशन में बर्बाद ना करना, क्योंकि माल की बेहतर निगहदाश्त हुस्न इंतजाम से होती है और अहलो अयाल की बेहतर हिफाजत हुस्न तदब्बुर से होती है। सातवीं नसीहत, आलिमा ने सातवीं बात बेटी को बताते हुए कहा कि शोहर की राजदार रहना, उनकी नाफरमानी ना करना, क्योंकि उन जैसे बारुआब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी और तुम अगर उसका राज दूसरों से छुपा कर ना रख सकी तो शोहर का एतमाद तुम पर से हट जाएगा और फिर तुम भी उसके दो रुखेपन से महफूज न रह पाओगी। आठवीं नसीहत, आठवीं बात उन्होंने ये कही कि मेरी बेटी, जब तुम्हारा शोहर किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार उसके सामने ना करना, यानी अपने शोहर के गम में शरीक रहना। शोहर की किसी खुशी के वक्त गम के असरात चेहरे पर ना लाना और ना ही शोहर से उनके किसी रवैये की शिकायत करना। अपने शोहर की खुशी में खुश रहना, वरना तुम उनके कल्ब को तोड़ने वाली शुमार हो जाओगी। नवी नसीहत, आलिमा ने नवी बात बताते हुए कहा कि बेटी, अगर तुम शोहर की निगाहों में काबिल एहतराम बनना चाहती हो तो उसकी इज्जत और एहतराम का खूब ख्याल रखना और उसकी मर्जी के मुताबिक चलना।
تو تم شوہر کو بھی زندگی کے ہر لمحے اپنا بہترین رفیق پاؤ گی۔ 10ویں نصیحت، عالمہ نے 10ویں بات بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹی میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرا لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور اپنے شوہر کی بات رکھنے کے لیے تمہیں اپنی پسند و ناپسند اور دیگر کئی خواہشات کو دبانا ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہاری زندگی